एक बच्ची के साथ जस्ट बिकॉज ही वांट टू मैरी समवन एल्स। इस जर्नी में इतने सालों में कभी फादर फिगर को आपने मिस किया? कभी वायलेंस था माता पिता के बीच में? मम्मी ने वायलेंस वाज देयर। तो उनने आके फिर मेरे नानो नानी को बोला कि आपकी बेटी के साथ ये सब हुआ। मम्मी आपके सामने ब्रेक डाउन होती थी? अपनी माँ को कभी उस वक्त इमोशनली देख नहीं पाती थी। बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है। जब मैंने किसी पे ट्रस्ट करने की कोशिश की ना, पीपल हैव ब्रोक माई ट्रस्ट। जैसे काफ़ी लोगों ने मेरे दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया कि इफ़ यू वांट टू वर्क यू हैव टू बी यूज्ड टू बी अराउंड पीपल, गिव देम फेवर्स, यू नो। कि सब हीरोइंस ने किया, सब ने, सो दैट दे विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल यूज यू। अपने कास्टिंग काउच फेस किया? बहुत सारे लोगों ने, वो लोगों को मतलब अकेले आ जाओ, आप समझ जाते हो इन चीज़ों से। 3-4 लोग ऐसे थे हु हैव गुड नेम इन मुंबई। हैव पीपल बीन अनकाइंड टू यू ऑन द सेट्स? जैसे कोई भी कहीं भी जाना होगा, सर पे दुपट्टा रखो, सूट पहनो, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहना। मैं अपने आई थिंक पूरे घर में पहली लड़की थी जिसने जीन्स पहना, और उस दिन बहुत हंगामा हो कि ऐसा कभी होता था कि यू नो आई हैव टू गेट इनटू सम सिचुएशन जहाँ या तो मुझे एक भाई की ज़रूरत है या तो फादर की ज़रूरत है। जैसे कि जब बहुत बैकलैश हुआ मुझ पे, मेरे रिलेटिव्स ने बहुत, मेरे नानू के गुजरने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और वो बैक टू बैक ऐसा करते जा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ऐसा था कि इसका तो ना भाई है ना इसका बाप साथ में, अकेली है अपनी माँ के साथ, तो वी कैन डू वट एवर वी वांट टू डू विद हर। तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि अगर शायद मेरा कोई मतलब मेल फिगर मेरे साथ होता, फादर होता या भाई होता, तो शायद इतना ये लोग मेरे पे अटैक नहीं करते। बट दैट वाज द मोमेंट जब मैं उनकी हुआ भी है, जब मैंने किसी पे ट्रस्ट करने की कोशिश की ना, पीपल हैव ब्रोक माई ट्रस्ट। और फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया है और आता भी है जहाँ if I put the full stop on something, that's it. I'm calling it off. It's not continuing. That's my mechanism. या जहाँ मुझे लगेगा कि ये ऐसी सिचुएशन वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो पहली फिल्म कैसे मिली आपको? क्योंकि उनको एक कश्मीरी लड़की चाहिए थी जो स्क्रीन के सामने आ सकती थी। कोई ऑडिशन, नथिंग, मतलब कुछ नहीं था, कोई ऑडिशन नहीं था, कुछ नहीं था। बस मुझे मेरी जो कास्टिंग मैनेजर है आबिद हुसैन मुंबई में, वो लीडिंग अप द फीलिंग आई गॉट इन देयर, आई वाज लाइक शिट व्हाई एम आई हियर। उसको मैंने बुलाया, उसको मैंने बहुत सुनाया फिर, बट वो दैट टीम, आई डोंट नो इफ इट वाज रॉन्ग विद दैट टीम। ऐसा कुछ सोचा आपने? मुझे लगता है मेरी लाइफ में जिन चीज़ों की कमी रही है, पता नहीं शायद पैसा उनको नहीं खरीद पाएगा। क्या कमी रही है? जैसे कि प्यार की कमी रही है मेरी ज़िंदगी में, साथ की कमी रही है कि मेरा कोई इंसान हो जो भले मेरे लिए कुछ ना कर पाए बट मेरे साथ खड़े रहे, ताकि मेरे माइंड में हो कि मेरे साथ कोई खड़ा है। Yeah, like to believe you're an eligible bachelorette yourself. कहीं potential thought आया कि नहीं? 1% तो आया होगा मुझे लग रहा है। हाँ, हो सकता है। हो सकता नहीं, आपको मालूम है आपकी। What do you want me to say? I'm saying, did you feel a chemistry or not? I don't think so. I don't think so क्योंकि I don't know that person. I have just met him like twice or thrice in that party. That's it. But attraction के लिए you don't need to know a person. I don't get attracted way too easily. Huh? Yeah, I don't get. But he's a very nice. He has got that personality. I like his personality. He knows all. But वो एक मस्ती में था and she wanted to give it back. So she called him भैया and all. मैंने पोटेंशियल था रोमांस का और हो गया भैया। पोटेंशियल था सैया का, हो गया भैया। They're gonna kill me. Oh God. But मैंने सुना सिर्फ अभिषेक ने आपको कंग्रेचुलेट किया सोशल मीडिया पे। I too got to know क्योंकि अभिषेक और मेरे बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं पूरे शो के दौरान, अगर आपने देखा हो। बट अभिषेक की एक चीज़ है ना कि वो जो भी था वो मुंह पे था, और वो चीज़ मुझे उसकी बहुत पसंद थी कि वो जो भी है वो मुंह पे है। ही इज़ नॉट, वो डबल गेम नहीं खेलता। और तो फिर मेरी टीम ने मुझे बोला कि ऐसा हुआ है, एंड कमिंग फ्रॉम समवन हु इज़ समहाउ एफिलिएटेड टू अमाल, यू नो, इट वाज द वर्स्ट फीलिंग। एंड आई वाज फीलिंग सॉरी कि मेरे कंट्री में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मेरी कंट्री में ऐसा माइंडसेट है अभी भी लोगों का। और जस्ट बिकॉज आई